एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर ये है ना, दिमाग खराब है क्या? Yes, हाँ? sir. तो यार ये क्या हो गया, ठीक है चलो पढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहला पार्ट, पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चा? कंपैरिजन। Comparison. ओके, ये बता कनिष्का मेरे को कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ। तो इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिखना मैंने आपको सिखा दिया था, और मैंने क्या बताया था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहां पे मेन सर्किट से, दैट इज प्राइमरी सर्किट से कोई करंट विड्रॉ नहीं करता। आई बात समझ में? Yes, sir. केस 1 क्या है बच्चा? व्हेन स्विच अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। कौन सा अरेंजमेंट? Switch arrangement. स्विच अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा तो पहले हम प्राइमरी सर्किट बना लेते हैं। तो प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, एक हमारा वायर होता है, पोटेंशियोमीटर वायर, उसके बाद एक बैटरी होती है हमारी जिसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और एक रियोस्टेट होता है। स्टैंडर्ड तो यही है ना? Yes, sir. ओके, उसके बाद दो ईएमएफ है, एक तो E1 और ये हमारा E2। इन दोनों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इन दोनों को मिला करके मैंने पोटेंशियोमीटर वायर के एक टर्मिनल से ऐसे फिक्स कर दिया, और जो दूसरा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने एक ना स्विच बना दिया ऐसा। इसको एक जॉकी के थ्रू, मतलब एक गैल्वेनोमीटर यहां लगा के और एक जॉकी के थ्रू हम यहां पे स्लाइड करते रहते हैं इस तरह से। दिस इज अ स्विच, ऑब्वियस सी बात है, इट इज E1, दिस इज E2। ठीक है, देखो सर्किट डायग्राम मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनाया या नहीं बनाया, लग रहा है क्या? Yes, sir. ऊपर वाला E1 E2। अच्छा ये बता, जब ये स्विच ऊपर की ओर, जब ये स्विच ऊपर की ओर घुमाओगे, किधर, इधर की ओर, तो E1 को बैलेंस करेगा। तो E1 बराबर क्या लिखेगी? E1 क्या है? पोटेंशियल। दिस इज, ये जो होल सर्किट है, दिस इज, ये होल सर्किट जो है जिसमें पोटेंशियोमीटर वायर वगैरह है, दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी सर्किट। ओके, एंड दीज आर योर सेकेंडरी सर्किट। तो अगर जो ये स्विच ऊपर की ओर क्लोज होगा तो E1 को बैलेंस करेगा। तो E1 बराबर क्या लिखेगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो कांस्टेंट होता है ना, इनटू बैलेंस लेंथ, लेट इट बी L1, लेट इट बी L1। नाउ अगर जो इसे तो नीचे की ओर मूव करवा देती है, मतलब ये स्विच नीचे की ओर मूव कर जाता है, तो E2 को बैलेंस करेगा। तो E2 बराबर क्या लिखेगी बच्चा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। इसका ऐसा लिखेगी ना? Yes, sir. तो ये बता E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा? व्हाट इज E1 अपॉन E2? L1 upon L2. L1 अपॉन L2 का सिंपल। अगर जो स्विच अरेंजमेंट रहेगा तो तेरे को यहां से रेशियो पता चल जाएगा। Yes, sir. केस सेकेंड, इफ स्विच अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट, स्विच नहीं है, स्विच क्या है? नहीं. नहीं। तो जब स्विच नहीं रहेगा तो जरा पढ़ना इसे क्या कहता है? Initially, both the battery are connected with same polarity and balance length is obtained. वेट, मतलब स्टार्टिंग में ये तब था, ये केस 1 है ना। केस 1 क्या है? जब स्विच अरेंजमेंट प्रेजेंट है तो। केस 2 क्या है बच्चा? जब स्विच अरेंजमेंट नहीं है। तो स्विच अरेंजमेंट नहीं है तो हमारा मेन सर्किट तो यही होगा, प्राइमरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, रेहोस्टेट, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, और पहले दोनों को, पहले क्या कहता है, दोनों को सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ देना। दिस इज गैल्वेनोमीटर, और ऐसे करके लाओ और ये इसको यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दो। दिस इज योर E1, दिस इज योर E2। ठीक है, तो ये बता मुझे कनिष्का कि जब दोनों को सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ेगी तो यहाँ पे E1 प्लस E2 को बैलेंस करेगा ना? Yes, sir. E1 प्लस E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ, लेट इट बी L1। ओके, उसके बाद क्या कहता है? इसके बाद पढ़ो। नाउ Now one of the battery is reversed and balance length is obtained. मतलब अब इन दोनों में से कोई एक बैटरी को रिवर्स कर दो, मतलब नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा तेरा? मतलब E1 को एज E1 या E2 दोनों में से जो तेरी इच्छा है उसकी पोलैरिटी को जस्ट रिवर्स कर दे। ठीक है, आई बात समझ में?
तो अब ये वाला बात है ना, इसको यहां से कनेक्ट करियो, दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, और ये गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ करके फिर ये बैलेंस लेंथ ऑब्टेन करियो घटा करके, ठीक है। Yes, sir. तो क्या मिलेगा उस समय E1 माइनस E2 ना, Yes, sir. इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ, दोनों को भागा दे दे, क्या मिलेगा तेरे को, E1 प्लस E2 अपॉन Upon E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाई L2। यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देन यू विल गेट व्हाट, ऊपर में क्या कर देना, जोड़ देना, तो 2E1 होगा अपॉन नीचे वाले में घटाना तो 2E2 हो जाएगा, इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, तो 2 से 2 कट गया, तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो गया, L1 प्लस L2। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तुमने पहले ही पढ़ रखा है, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या बोलती हो, पढ़ रखे हो ना पहले। Yes, sir. ये यहां तक एप्लीकेशन, मतलब हमारा जो पोटेंशियोमीटर है इसके एप्लीकेशन क्या है, ईएमएफ को कंपेयर करने का, तो ईएमएफ को कंपेयर करने का, अगर जो स्विच अरेंजमेंट है तो ये बना लेना, स्विच अरेंजमेंट नहीं है तो ऐसे कर लेना, क्लियर है। एक और एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, क्या निकालना, Internal resistance of a cell. किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, डायग्राम बनाऊं फिर से या यहीं समझा दूं, बोलो कनिष्का, डायग्राम बना के बताऊं या यहीं पे पीडीएफ में समझा दूं, डायग्राम बना के बता दो। ओके ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर है बच्चा, ये हमारा बैटरी, और ये बैटरी का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा रियोस्टेट, और एक बैटरी है जिसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, और नीचे क्या, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस आर है, दैट इज कैपिटल आर, दिस इज योर स्मॉल आर, दिस इज द ईएमएफ, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से ई है बना हुआ, हाँ ई है ना, ई और आर है, ठीक है, ये ई है, आर है, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ऐसे स्विच लगा हुआ है, इसको यहां से लाके फिक्स किया गया है, और एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इस तरह से अटैच करके इसको यहाँ जॉकी के थ्रू स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है। इसका Yes, sir. डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही है ना, मान लेते हैं L, ये क्या है L1 L2 है। अच्छा ये बता, अगर जो मुझे ये A है, ये B है, इसे मैंने A बोल दिया, इसे मैंने B बोल दिया, ठीक है, और कुछ है क्या भैया, बस इसको ऐसे मिलाते हैं, हाँ ठीक है, VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर E, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB T हो, तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर जो तुमने स्विच को ऐसे ऊपर की ओर कनेक्ट किया कनिष्का, कहाँ पे, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कनेक्ट किया, मतलब नीचे वाला सर्किट तो अधूरा रह गया ना, Yes, sir. मतलब ये दोनों को कनेक्ट कर दे, कायदे से यहाँ जोड़ दे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जो तुमने, मतलब अभी क्या है, इधर ब्रेकिंग रहने दे, फिलहाल अभी ब्रेकिंग रहने दे, नीचे वाले को अभी जोड़ना नहीं है। तो अगर जो तू VA माइनस VB लिखती है, यहाँ से क्या लिखेगी, VA माइनस VB, और VA माइनस VB में तुम E रखते हो, E मतलब क्या, EMF, जो रेटेड वोल्टेज है इस सेल पे, उसे बैलेंस करना है। तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या लिखेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ, लेट इट बी L1। Yes, sir. बट अगर जो तू VA माइनस VB लिखती है और उसमें E के जगह पे VT लिखती है, मतलब इस वाले सर्किट में करंट बह रहा है, Yes, sir. मतलब सेकंड वाले केस में इसे जोड़ देना, क्लोज कर देना, तो वहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा ना, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा एट दैट टाइम, बैलेंस कंडीशन इनटू मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ L2। Yes, sir. अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कनिष्का, याद है तुम्हें, E माइनस IR ना, E minus IR. इक्वल्स टू 5L2, इसे 3 मान ले, Yes, sir. तो एक काम कर, इसे 3 को 1 से भागा दे दे, Okay, तो sir. क्या मिलेगा, E माइनस IR E minus IR upon E इक्वल्स टू, is equals to L2 upon L2. यहाँ पे E से भागा दे दे दोनों में, Yes, क्या sir. मिलेगा, 1 minus IR upon E. 1 माइनस R बाई E इंटू I। अच्छा ये I क्या है, करंट ना, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, E अपॉन R प्लस R, Yes, sir.
ये वाला कट गया, बराबर क्या? Yes, sir. L2 by L1, Yes, sir. इस L2 by L1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो बच गया R upon R plus R, उसको राइट साइड भेज देते। इट इज इम्प्लाइड एट ऐसा लिखेगी 1 minus L2 by L1 Yes, इक्वल्स sir. टू R upon R plus R। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? L1 minus L2 ना, बोलो। Yes, sir. उलट दे, अब क्या लिखेगी? L1 upon L1 minus L2 इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे यहां से? उलट देगी तो R plus R by R, तो यहां R और यहां R, ऐसा लिख दूं? Yes, sir. तो ये दोनों कट गया तो 1 आ गया, इस 1 को इधर भेज दे। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल्स टू, क्या लिखेगी? L1 minus. इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा ही कर दूं? Yes, sir. तो ये L1 से L1 कैंसिल हो गया, Yes, sir. तो मेरे को R चाहिए। Yes. इसको उधर ले जाए, इस सबको इधर ले आ, तो क्या लिखेगी? R L2 into minus L1, सॉरी L1 minus L2 ना, L1 minus R equals to what? L1 minus L2 upon L2 into capital R. R। ये वाला R क्या है? लोड रेसिस्टेंस, दिस वन ना। तो देखो बिल्कुल कितना सरल तरीके से आ गया ना, जो भी पैरामीटर हमने एज्यूम किया था वो सब कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ये मिल गया। Yes, sir. ये जरा पढ़ना, L1 क्या बचा? Balance length when switch is open. L2 क्या है? Balance length when switch is closed. R क्या है? Known resistance. नॉन रेसिस्टेंस, मतलब तुम्हें पता होगा, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी, ठीक है बच्चा? Yes, sir. अब ये स्टेटमेंट जरा पढ़ना, क्या कहता है? Initially, switch is kept open and balance length is obtained. This balance length balance the EMF of the cell. मतलब रेटेड Now- ईएमएफ, रेटेड ईएमएफ है ना, पहले वाले केस में रेटेड ईएमएफ को बैलेंस करेगा। नाउ Now the switch is closed and balance length is obtained. This balance length is corresponding to the terminal potential difference of the cell, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्या बचा? टाइप 3, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के दो टाइप पहले बताया था, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और दूसरा बैलेंस लेंथ वाला, और ये तीसरा है Balance किस length. एप्लीकेशन पे। पढ़ो जरा स्टेटमेंट क्या कहता है? If the balance length for a primary cell is 125 centimeter ऑन अ पोटेंशियोमीटर or वाई, higher, if the cell is shunted by a resistance of 2 ohm and balance length is obtained, ऑब्टेन्ड इज हाफ, मतलब पहले जितना था उसका आधा हो गया। कनिष्का, 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 वैभवी, वैभवी है क्या? शिवम, सताक्षी, माइक ऑन करना जरा अपनी। सताक्षी, तुम सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर थोड़ी कट कट के आ रही है बाकी सब चीजें। कट कट के आ रही है। तुम बाद में जब ये रिकॉर्डिंग देखते हो तो अच्छे से देख पाते हो या कोई दिक्कत होती है? नहीं सर, तब हो जाता है तो वाईफाई कनेक्ट करके देख लेते हैं। अगर जो ऐसा नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो बता देना, मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं ये सब जो वीडियो रिकॉर्ड होता है ना वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, बट वो लिस्टेड रहेगा, जिसे मैं शेयर करूंगा वही देख लेगा, ठीक है? Yes. वो पब्लिक नहीं होता है, मतलब सबके लिए नहीं बता सकता ना, बाकी बीच में हमारी कन्वर्सेशन होती है तो ये सारी चीजें तो मैं ऐसे पब्लिकली नहीं डाल सकता ना यूट्यूब पे, तो वो डालूंगा बट वो प्राइवेट रहता है, वो सिर्फ जिसे शेयर करूंगा वो देख सकते हैं। तो वहां पे आप यूट्यूब पे आप अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके यस सर। ओके, कनिष्का माइक ऑन करो अपनी। अभय, अभय माइक ऑन करो अपनी। एक मिनट, अभय माइक ऑन करो।
अब है, माइक ऑन करो अपनी। अब है? बस अभी 1 मिनट में आया बच्चा। कनिष्का, एवरीवन एवरीवन ये जो क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, इसे जरा सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी मैं देखता हूँ किसका आंसर सही है। ये डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करो एवरीवन, मुझे सबका आंसर चाहिए।
सॉल्व हो गया क्या? इसका मुस्कान, इसका कनिष्का, मुस्कान, मुस्कान है कहाँ चली गई? मुस्कान हो तुम बोलती क्यों नहीं है जी? कनिष्का माइक ऑन करो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। मतलब सिर्फ एक का आंसर आया, बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? मुस्कान माइक बताओ क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा सर राइट हैंड सूज रखा है। क्या हो जाता है? सूज रखा है हाथ मेरा, आज पीरियड ने काट लिया। दोनों सर मेरा 2 अच्छा बीरर, तू पिंक वाला वो टी शर्ट पहन रखी ना ये, इसलिए तेरे को बीडर बीडर उसको लग रहा होगा मेरे अपने ही लोग हैं मिल के आते हैं। अब है तेरा क्यों नहीं आया आंसर छोटे? ये तो बोलेगा ही नहीं। तनु रघुवंशी आ गया, क्या आया? 2 ओके, तनु तुम्हारा बच्चा? तनु बोलो कुछ, से समथिंग, हाय हेलो। प्रणव माइक ऑन करो अपनी। यस सर। तेरा आंसर क्या है? 1 नहीं, ताक्सी ठीक है, अभी बता। यस सर 2 शिवम? यस सर। आंसर सर 2 ओम। पक्का? यस। भाविका? अच्छा श्रुति का आंसर। सर मेरे फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है। ओके ओके ठीक है ओके जी। देखो बालक, वो जो बैलेंस लेंथ वाला कंडीशन हमने लिखा था, ये क्या है? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो L1 माइनस L2 मतलब L1 क्या है? जब वो इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं था, मतलब वो जो संटिंग यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पे एक संट किया होगा, देखो कुछ लिखा होगा 2 ओम से जब संट करता है, तो जब संट नहीं किया था तब बैलेंस लेंथ कितना? 125। तो क्या लिखोगे? 125 माइनस, जब संट कर दिया तो जितना था उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो क्या लिखेगा? 125 बटा 2 बटा 125 बटा 2 इंटू व्हाट? आर कितना है? 2। तो 125 में से 125 घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 125 बटा 2 हो जाएगा, और 125 बटा 2 नीचे कट पिटा करके क्या आ गया? 2। तो 2 ओम आंसर हो गया। तो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? कनिष्का क्या होगा आंसर? 2 ohm sir. वेरी गुड। सो लास्ट इज द मीटर ब्रिज। लास्ट हेडिंग इज अ मीटर ब्रिज। पढ़ो बच्चा क्या है, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं इधर। मीटर ब्रिज में क्या है? मीटर ब्रिज भी वैसे ही बिल्कुल पोटेंशियल मीटर जैसा ही है। यहां पे ये मीटर ब्रिज का ये वायर रहेगा, ठीक है? और भाविका? यस सर यस ठीक है बच्चा। मीटर ब्रिज वाला ये वाला जो ना, ये इंसुलेटिंग वाला पार्ट होता है, ये इंसुलेटर टाइप होता है, ये वाला इंसुलेटर टाइप होता है। ओके, और गैल्वेनोमीटर से किसको कनेक्ट कर? 1 मिनट को, गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट होगा? यहाँ पे। ओके, ये RU और RK, ठीक है, RU RK गैल्वेनोमीटर। 100 मीटर ये भी होता है, L ले ले टोटल ये जो लेंथ है मीटर ब्रिज के जो वायर का,
ये 100 सेंटीमीटर का होता है। ओके, तो टोटल ये 100 है। अच्छा, ये इसको गैल्वेनोमीटर से यहां से कनेक्ट करके जॉकी से ऐसा स्लाइड करते रहो, तो ये मान लेते हैं एल है। बैलेंस लेंथ कहां पे मिलता है? एल। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियस सी बात है ए मैंने मान लिया। यहां पे ये जो गैप है ना, ये लेफ्ट गैप है एल जी, दिस इज योर राइट गैप आर जी। तो लेफ्ट गैप में तुम डालते हो कौन सा रेजिस्टर है? आर यू, अननोन। मतलब यहां पे वो रेजिस्टर डालना जो मेरे को नहीं पता, और राइट साइड वाले गैप में वो रेजिस्टर डालना जो मेरे को पता है, दैट इज आर के, नोन। और डायग्राम में क्या है भैया? अब बस इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, और क्या, इस चीज को पूरे को एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है कनिष्का, डायग्राम क्लियर है बच्चा? Yes, sir. तो ऐसा कुछ है। अच्छा एक बात बता, अगर जो इसे जॉकी से यहाँ पे स्लाइड करेगी तो तेरे को बैलेंस लेंथ यहाँ पे मिल गया, तो बैलेंस लेंथ अगर जो यहाँ पे मिल गया तो ये नहीं लग रहा कि ये तेरे को ये एक रेजिस्टर यहाँ पे है, एक रेजिस्टर कहाँ पे बच्चा? ऊपर, Yes, sir. और एक रेजिस्टर कहाँ है? इतना से लेंथ में एक रेजिस्टर यहाँ पे, एक रेजिस्टर यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो करंट है गैल्वेनोमीटर में IG बराबर क्या है? 0। ये मीटर ब्रिज जैसा नहीं हो गया? The potentiometer जैसा। मीटर ब्रिज जैसा, हाँ sir. मीटर ब्रिज जैसा हो गया ना। मतलब दो पार्टीशन होता था, एक ऐसा ऐसा, तो बीच वाले में क्या कोई करंट नहीं, ये ऐसा ही तो हो गया। जरा सा इसको ऊपर फैला देखने लगेगा, ये वाला रेजिस्टर यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ आएगा, और ये रेजिस्टर यहाँ और यहाँ। ये तो इंसुलेटर टाइप है, इंसुलेटिंग टाइप का, ज्यादा कोई रेजिस्टेंस कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, Yes, sir. तो क्या लिखोगे? अच्छा ये नंबर ये है, ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या लिखवाया था? किसके किसके रेजिस्टेंस का रेशियो होता है? R1 by R2। R1 by R2 क्यों लिख रहा हूं मैं? R अननोन, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, यही होगा शायद। ठीक है। RU अपॉन RK इक्वल्स टू ROA अपॉन ROB। ठीक है कनिष्का? Yes, sir. नहीं तो मैं इधर समझा देता हूं। अरे कहां समझाऊं? चलिए यहां समझा देते हैं। तो ये बताओ, ये देखो एक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। Yes, sir. ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहाँ पे हमने ये ऐसा इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ पे होता है। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, दिस इज योर R4। तुम कहते हो नहीं ये ब्रिज बैलेंस है, अगर जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये इधर कोई करंट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1 अपॉन R2, डेरिवेशन R3 upon R. तो बस इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चन किया है तुमने कभी क्या कनिष्का? कौन सा sir? ये क्या लिखोगे? Find under root 2 plus 1 to the power What is your 6. 6? This is your greatest integer function, GIF। Yes, sir. करा है सॉल्व? Function to किया। ऐसा क्वेश्चन नहीं। ये बाइनोमियल है, और ये क्वेश्चन, Binomial में ये जो व्हाइट पेन से हाँ, लिखा गया ये वो क्वेश्चन, हाँ ऐसा किया है। ठीक है, ये सब एडवांस के सवाल थे। ठीक है, इस बार के नहीं, पर नहीं। पिछली बार के। पहले का था, पुराना है। तो RU तो मेरे को RU बाई RK ये तो रहने दे। अब ये बता ROA मतलब क्या? रेसिस्टेंस ऑफ इतना लेंथ का, L लेंथ का। तो रेसिस्टेंस ऑफ इतने लेंथ का क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस क्या होता है? रो L बाई A। L तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A ही है ना, कैपिटल A। मान लेता स्मॉल ए ले ले, क्योंकि कैपिटल A तो तुमने यहाँ पे मान लिया ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्मॉल ए बोल दे। ठीक है, तो रो L, तो रेसिस्टेंस ऑफ OB को क्या लिखेगी? L के जगह पे 100 माइनस L ना। 100 minus L by A. ओके, तो रो से रो कट गया, A से A कट गया। Sir. ओह मम्मी, तो इधर क्या आ गया बच्चा? L अपॉन 100 माइनस L L 100 minus अपॉन RU अननोन अपॉन RK, RK नोन। L. Yes, sir. मुझे बताना है क्या इसमें यार, क्या बताना है?
तो ये अननोन अपन नोन का आगे रेशियो, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, बस खत्म कहानी हो क्या। Yes. ये ऐसा रहा। अब मेरे ख्याल से ये क्या है भैया, ये तो सेम वही आ गया डिटो, इसे नहीं कुछ करना है। एक ये क्वेश्चन करना है तुम्हें। अरे रे रे नहीं, जाओ जाओ जाओ, नहीं जाओ और जाओ, लो हो गया, खुश हो जाओ। ये पैड में ना नाराज हो जाता है दिन भर चलते चलते ना थोड़ा। तो ये कटवा दे क्या इसे भी मुस्कान, जरा सवाल पढ़ना बचाइए। क्या सर? तो ये कटवा दें पैड को, पैड नाराज हो जाता है मेरा, राइटिंग पैड जो है जिस पे लिखते हैं। फिर कैसे पढ़ाओगे आप? क्या फिर कैसे पढ़ाओगे, कटवा दोगे तो? कोई नहीं, थोड़ा मोटा ही तो होगा, फिर गुलगुल गुलगुल करेगा। कनिष्का पढ़ी से, मुस्कान तू पढ़ेगी, पढ़ ले क्वेश्चन। मुस्कान पढ़ेगी क्या? अरे पढ़ ले यार कोई। हाँ? मेरी माँ बस कर, रहने दे, हो गया, रहने दे, रहने दे। ना होगा तुमसे बेटा, ना होगा, तुम रहने दो, तुम वीडियो देखो। कनिष्का तू ही पढ़। Two resistances R1 and R2 are connected in both the gap of meter bridge and the balance point is सर नेटवर्क इशू है, कनिष्का से करना। हाँ 1/3 meter हाँ from the ON. If R2 is greater than R1 and a resistance of 6 ohm is connected in series with R1, रुक जा, एक मिनट रुक जा। यहाँ तक की कहानी पहले देखते हैं। ये R1 और R2 ऐसा लिखा हुआ है, तो कह रहा है 1/3। तो 1/3 अगर जो मैं इस पूरे को 1 मीटर बोल दूं, मैंने क्या बोला था, मीटर ब्रिज का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर माना जाता है, मतलब पूरा कितना हो गया 1 मीटर। yes sir, तो ये R1 है और ये R2 है, तो इसके R1 और R2 के करस्पॉन्डिंग जो बैलेंस लेंथ मिला था वो 1/3 था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 1/3 यहाँ पे, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से R1/R2 बराबर क्या लिखेगी, 1/3 अपॉन 2/3। upon 2/3, ये कट गया तो 1/2 आ जाएगा। 1/2. देख लो यहाँ पे R अननोन वाला किधर था, लेफ्ट वाले गैप में ना, Left. तो लेफ्ट वाले के करस्पॉन्डिंग लेंथ L था। आई बात समझ में? तो अपन ऐसा कुछ हो गया था, R1/R2 बराबर क्या 1/2। अच्छा R1/R2 बराबर 1/2 आ गया। अब आगे क्या कहता है इसके बाद, फ्रॉम O, मतलब O से, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, यहां से इधर आगे। ओके, क्या कहता है, इफ R2 इज ग्रेटर देन R1, अगर जो R2 जो है वो बड़ा है R1 से, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, मतलब ये R1 के सीरीज में तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया यहाँ पे, तो दूसरा गैप में यहाँ पे बढ़ा दिया, तो क्या कहता है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, देन न्यू बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट, पता नहीं क्या लिख रखा है मैंने, एट 2/3 फ्रॉम द जीरो एंड। मतलब ये जीरो वाला जो एंड है ना, मतलब ये O बोल दिया, यहाँ से 2/3 पे मिलता है, मतलब यहाँ पे अगर जो सीरीज में जोड़ देती है तो कायदे से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 + 6 ना, तो R1 + 6 भाई R2 बराबर क्या 2/3 अपॉन 1/3, तो ये से कट गया 2 आ गया। बोलो कनिष्का। Yes sir. तो एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, कितने अननोन, 2. कितने अननोन, 2, कितने इक्वेशन 2, 2 अननोन 2 इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा Yes sir. पक्का। Yes sir. बस ठीक। अगला सवाल ये पढ़ो जरा। P and Q resistances are placed in both the gaps of meter bridge. देखो यहाँ पे ये मीटर ब्रिज है, रुक जा, ये मीटर ब्रिज है, यहाँ पे P रखा, यहाँ पे Q रखा। अब आगे पढ़ो। The balance point is obtained at 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर पे मिला है, और क्या दे रखा है, P is less than Q। अगर जो P छोटा है तो 40 सेंटीमीटर इधर से ही ना, छोटे रेसिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए छोटा लेंथ चाहिए, ठीक है, छोटा लेंथ। हाँ, तो ये 40 यहाँ पे आ गया। आगे बढ़। तो एक मिनट,
तो पी बाई क्यू बराबर क्या लिखेगी 40/60। Yes, sir. पी बाई क्यू बराबर लिखेगी ना L1/L2। अरे एक बात बता, लेंथ का रेशियो है तो वैसे भी तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही गया ना, तो रेशियो में मीटर रहे सेंटीमीटर रहे क्या फर्क पड़ता है, बस सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो पी बाई क्यू बराबर क्या 40/7, तो क्या मिलेगा पी बाई क्यू बराबर 2/3। Fine. अब आगे पढ़। If a resistance of 50 ohm is connected in parallel with the Q Q. resistance, ये जो Q वाला है ना उसके पैरेलल में एक 50 ओम का लगा दिया, ये जो Q वाला था उसके पैरेलल में लगा दिया, तो अगर जो पैरेलल में लगाएगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। yes, sir. गुड, आगे पढ़। पैरेलल विद द Q रेसिस्टेंस देन, Balance point shifts by 10 centimeter. तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बता कनिष्का, अगर जो तू इसके पैरेलल में यहाँ पे लगाती है 50 ओम का, तो इधर का नेट रेसिस्टेंस घटेगा, तो बैलेंस पॉइंट इधर खिसकेगा इधर खिसकेगा, टुवर्ड्स द Right क्यू ना, hand side. राइट साइड में टुवर्ड्स द क्यू खिसकेगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब ये 50-50 हो जाएगा। अगर जो 10-40 पे था 10 से इधर खिसकेगा तो 50-50 पे नहीं हो जाएगा। Yes, sir. तो इधर वाला को तो P रखिएगी P, और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल में है तो 50 प्लस Q, तो ये तो 1 हो गया। इसको ऊपर लेके जा, कितने अननोन, 2 unknown. P एंड Q, कितने इक्वेशन 2 equation. सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. सॉल्व कर लेना, हो सकता है ये गलत यहाँ लिखा हुआ हो, ये सॉल्व करना ना, ये एडवांस का सवाल है। Okay, sir. ठीक है, और ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ मीटर ब्रिज पढ़ना है बस यहाँ तक। वो भी मीटर ब्रिज पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं, आई डोंट नो, बस मैंने है तो अच्छा लगा मेरे को, मैंने पढ़ा दिया। एडवांस के सिलेबस में है मीटर ब्रिज, ठीक है। तो आज हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता है। Okay, sir. अब 1 मिनट, कोई भागेगा नहीं, लाइन पे रहना।